गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th का 8th लेसन है बेटा हमारा, कैसे बनता है रेडियो नाटक। इसकी करते हैं, कल किया था कहानी और नाटक में अंतर क्या होता है उसके बारे में, लेकिन आज करते हैं कैसे बनता है रेडियो नाटक। ठीक है, उसका करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक में क्या क्या समानताएं होती हैं, उस सभी के बारे में बताता कि सिनेमा क्या होता है, रंगमंच क्या होता है और रेडियो नाटक क्या होता है, उन सभी के बारे में बताते हैं। जैसे बताया कि सिनेमा और रंगमंच, फिर रेडियो नाटक होता है। सिनेमा और रंगमंच क्या होती है? सिनेमा और रंगमंच तो हमारी एक कहानी मानी जाती है जो प्रदर्शन करके दिखाई जाती है। रंगमंच क्या होता है? जिस पर नाटक के करके का प्रदर्शन करके दिखाया जाता है। और सिनेमा को भी क्या होता है, एक कई तस्वीर पर दिखाया जाता है। सिनेमा इसमें कहानी का आरंभ कहाँ से होता है, उसका मध्यम कहाँ से होता है और उसका अंत कहाँ तक, यानी कि कहाँ पर उसका समापन करना होता है, ये बताया जाता है। इनमें क्या होता है, इसमें चरित्र होते हैं लेकिन पात्रों के आपसी संवाद होते हैं। पात्रों में क्या होता है, परस्पर आपस में सभी का द्वंद्व होता है, उनका समाधान प्रस्तुत किया जाता है। पात्रों के द्वंद्वों के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, कहानी का विकास भी होता है। कि जो पात्र होते हैं, पात्रों के संपादकों के माध्यम से क्या होता है, कहानी का द्वंद्व होता है, इसका विकास किया जाता है। लेकिन रेडियो क्या होता है, रेडियो नाटक में भी क्या होती है, कहानी होती है, लेकिन इसका भी हम कहानी का भी आरंभ मध्य अंत सभी प्रकार का होता है। जिम सिनेमा और रंगमंच का होता है तो कहानी और नाटक का रेडियो का भी होता है। इसमें भी चरित्र होते हैं, इसमें भी चरित्र होते हैं, इसमें आपस में संवाद होते हैं लेकिन पात्रों का आपसी संवाद रेडियो नाटक में भी होते हैं। इसमें भी परस्पर द्वंद्व होता है और इसमें भी द्वंद्व होता है। इसमें संवादों के माध्यम से कहानी का विकास किया जाता है, लेकिन इसके माध्यम से कहानी का विकास तो हमारा रेडियो नाटक के अंतर्गत भी माना जाता है। वो तीनों के अंदर आपस में समानता है, सभी के अंदर क्या क्या समानता है उस सभी के बारे में बता दिया गया है। अगला हमारा कि सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक में ऊपर बताया था कि समानताएं तो हमारी यही हैं, लेकिन असमानताएं कौन कौन सी होती हैं इन सभी के अंदर? असमानताएं ही, सिनेमा और रंगमंच का दृश्य क्या होता है, माध्यम होता है। रेडियो भी क्या है, हमारा एक श्रव्य माध्यम है, सुनने का माध्यम है। इसमें सिनेमा और रंगमंच के अंदर भी दृश्य होते हैं, लेकिन रेडियो नाटक में असमानता, इसमें दृश्य नहीं होते हैं। रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते लेकिन इसमें देखने दृश्य होते हैं। इनमें तो क्या मंच, सज्जा, वस्त्र का बहुत उपयोग होता है, लेकिन नाटक में किसी प्रकार का कोई भी महत्व नहीं होता है। इसमें पात्रों की भावभंगिका पर विशेष महत्व दिया जाता है, इसमें इनकी भावभंगिका पर विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। इसमें पात्रों की भावनाओं के अनुकूल होता है, इसमें पात्रों के प्रभाव तथा संवादों के अनुरूप माना जाता है। रेडियो नाटक की कहानी में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? कि जो रेडियो नाटक है उसके अंदर हमारी जो कहानी होती है उसमें हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? कि कहानी में रेडियो नाटक कहानी संवाद तथा उनकी ध्वनियों पर आधारित होती है। कहानी एक घटना प्राधान्य हो, कि रेडियो नाटक की कहानी केवल एक ही घटना पर आधारित नहीं होनी चाहिए। कि रेडियो जो नाटक होते हैं उनकी जो कहानी होती हैं, रेडियो नाटक की कहानी केवल एक ही घटना पर आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी जो कहानी होती है वो क्या होती है, वो श्रोताओं को थोड़ी देर के लिए तो वो भावुक बनाती है, सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे जो घटनाएं होती हैं। लेकिन हमें कहानी, रेडियो नाटक कहानी में केवल कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अपनी सब बात करनी चाहिए उसमें, तो उसमें से व्यक्ति उनकी सुन सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं इसमें, सभी व्यक्ति दर्शकगण जो होते हैं सुनना उन्हें पसंद नहीं करते हैं। रेडियो नाटक की कहानी में क्या होता है, हर प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो घटनाएं घटती हैं। अवधि सीमा, कि सामान्य रूप से नाटक की अवधि कितनी होती है? नाटक की अवधि तो 15 से 30 मिनट तक ही हो सकती है, लेकिन रेडियो नाटक की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए 15 से। रेडियो नाटक को सुनने के लिए मनुष्य की एकाग्रता बुद्धि का होना सबसे पहले बहुत आवश्यक माना जाता है। दूसरी तो क्या होता है, रेडियो एक हमारा ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य अपने घर पर बैठे ही अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं
इच्छा जो होती है वह अनुसार सुनता है, अपनी इच्छा अनुसार सुनता है घर बैठकर रेडियो के माध्यम से, और उसकी अवधि क्या होती है, सीमित मानी जाती है। पात्रों की सीमित संख्या, कि रेडियो नाटक में क्या होते हैं, हमारे जो पात्र होते हैं उनकी एक निश्चित सीमा होती है, 5 से 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें श्रोता केवल ध्वनि के सहारे तथा पात्रों को याद करके ही अपने रेडियो नाटक के माध्यम से श्रोता गुणों तक पहुंच जाते हैं। पात्रों की संख्या भी सीमित होती है इसमें, यानी कि मन कितने ही पात्रों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उन पात्रों की कौन कौन से पात्रों को क्या क्या कार्य करना होता है, उनकी सीमा एक निश्चित सीमा होती है। रेडियो नाटक में ध्वनि और संवादों का आपस में क्या महत्व होता है। रेडियो नाटक में ध्वनि और संवादों का आपस में बहुत विशेष महत्व होता है, कि रेडियो नाटक में पात्रों से संबंधित जानकारियाँ संवादों के माध्यम से मिलती हैं। कि नाटक क्या होता है, पात्रों से संबंधित जो जानकारियाँ होती हैं वे संवादों के माध्यम से मिलती हैं। रेडियो नाटक की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। रेडियो नाटक में पात्रों से संबंधित सभी प्रकार की जो जानकारियाँ होती हैं उनके माध्यम से मिलती हैं। पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं संवादों के द्वारा ही उजागर की जाती हैं, उन कथानक संवादों पर ही आधारित होती हैं। श्रोतागणों तक इसे ही श्रोतागणों तक पहुंचाया जा सकता है। और क्या होता है इसमें संदेश संवादों के द्वारा ही श्रोताओं का संदेश होता है। आगे के रेडियो नाटक का आरंभ किस प्रकार हुआ था, कि आज से कुछ दशक पहले रेडियो क्या होता है, हमारे एक मनोरंजन का साधन माना जाता है। उसमें भी हर टेलीविज़न, सिनेमा, कंप्यूटर आदि सभी क्या थी, हमारे मनोरंजन के उपलब्ध साधन माने जाते हैं। हम घर बैठे ही अपने रेडियो मनोरंजन से सब कुछ संभाल कर सकते हैं, खबरें सुन सकते हैं, कार्यक्रम प्रदर्शित कर सकते हैं। रेडियो पर संगीत, खेलों आदि के माध्यम से आंखों देखा हाल भी प्रसारित किया जा सकता है। हर प्रकार के तरह तरह के चैनलों पर आधारित होती है, और धीरे धीरे रेडियो नाटक में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी नाटक क्या होते हैं, टीवी आदि फिल्में वगैरह आदि जो देखी जाती है वे हमारे क्या होते हैं, धारावाहिकों पर आधारित होते हैं। उनकी फिल्मों की कमी को पूरा करने के लिए शुरू किया जाता है। ये नाटक क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, धारावाहिक होते हैं, और हिंदी साहित्य में के सभी बड़े साहित्यकार रचना स्टेशनों, नाटकों आदि पर आधारित भी किए जा सकते हैं। तो इस लेसन के हमारे 5th क्वेश्चन आंसर थे 8th लेसन तक, यानी कि 8th लेसन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आंसर ही राइट प्लस लर्न होने चाहिए।